पहले ये वीडियो देखें, फिर बात करते हैं। Abhordig kabloachim wannike के रोदियम ब्रिशिश। जरा एक लम्हे के लिए फर्ज कर लीजिए कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया होता। ना कोई नुमाइंदगी, ना कोई दस्तखत, ना किसी आलमी मेज पर मौजूदगी। अब उसी लम्हे मंजर बदल के देखिए। तब इल्जाम यह ना होता कि पाकिस्तान ने क्या कर दिया, बल्कि यह होता कि पाकिस्तान ने क्यों कुछ नहीं किया। कहा जाता कि गजा के मुस्तकबिल पे होने वाली फैसलाकुन गुफ्तगू में पाकिस्तान गैर हाजिर रहा। कहा जाता कि उसने वो कुर्सी खाली छोड़ दी जहां बैठकर फलस्तीनियों के हक में रुख मोड़ा जा सकता था। कहा जाता कि उसने दूसरों को खुला मैदान दे दिया कि वो अमन, तामीर नौ और सिक्योरिटी के नाम के ऊपर अपनी मर्जी का खाका बना ले। तब यह सवाल भी उठता कि जिस मुल्क ने दहाइयों से फलस्तीन की वकालत की, वो अचानक उस लम्हे पीछे क्यों हट गया जहां पर वो अपनी आवाज दुनिया को सुना सकता था। क्या पाकिस्तान ने उसूलों के नाम पे असर रसूख छोड़ दिया? यह भी सवाल होता। क्या उसने अखलाकी मौक़िफ़ को अमली सियासत से अलग करके खुद को गैर मुतल्लिक बना लिया? यह भी सवाल होता। और शायद यही बात सबसे ज्यादा दोहराई जाती कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जज्बाती नारों को तरजीह दी है और फैसला साजी के अमल से खुद को बाहर रखा है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। पाकिस्तान शामिल हुआ तो इल्जाम यह लगा कि उसने किसी साजिश का हिस्सा बनने का खतरा मोल ले लिया। शामिल ना होता तो इल्जाम यह होता कि उसने फलस्तीन को तन्हा छोड़ दिया, यानी जुर्म शिरकत भी थी और जुर्म अदम शिरकत भी। फर्क सिर्फ यह है कि शमूलियत की सूरत में पाकिस्तान की आवाज मौजूद है और इनकार की सूरत में सिर्फ दूसरों की आवाज मौजूद होना थी। एक ब्रीफिंग जो कल इस्लामाबाद में हुई, जिसमें मैं खुद मौजूद था, वहां ताकतवर हलकों का क्या कहना था और इस ज़िमन के अंदर जराए क्या बताते हैं। वो ब्रीफिंग कोई मामूल की मुलाकात नहीं थी और ना ही उसे महज एक रस्मी सेशन समझा जा सकता है। वहां पे बातें क्या हुई और इस मौक़िफ़ के बारे में और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के बारे में क्या बात हुई, उसी पर रोशनी डाली जाएगी इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, जो कल ब्रीफिंग थी वो जहन की झलक थी जो शोर, कयास आराई और सियासी हंगामों से हट के खामोशी से फैसले करता है, तरजीहात तय करता है और यह तय करता है कि कौमी मफाद कहां से शुरू होता है और कहां खत्म नहीं होता। एक आला सिक्योरिटी ओहदेदार थे जिन्होंने यूट्यूबर्स और वीलॉगर्स को यह ब्रीफिंग दी, जिसके अंदर मैं मौजूद था। जिस अंदाज में कौमी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आगाह किया गया, उसका बुनियादी मकसद यह था कि बयानिया जो है वो अफवाहों के हाथ में ना जाए, बल्कि हकाइक की बुनियाद पे बात आगे बढ़े। गुफ्तगू का आवाज एक वाज़ेह और गैर मुबहम नुक्ते से हुआ कि पाकिस्तान ने हर हाल में अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और यह कोई नारा नहीं है, ये उसूल है जिस पर रियासती फैसलों की पूरी इमारत खड़ी है। इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि पाकिस्तान के तमाम बड़े फैसले जो है वो किसी फर्द, किसी गिरोह या किसी वक्ती दबाव के तहत नहीं हो रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अवाम की फलाह और रियासत के तवीलुल मुद्दती मफाद को सामने रख के किए जा रहे हैं। इसी तसलसल में यह बात दो टोक अंदाज में कही गई कि मुसल्लह अफवाज और कौम के दरमियान कोई दरार पैदा नहीं की जा सकती और यह रिश्ता किसी वक्ती फायदे या नुकसान का मोहताज नहीं है, बल्कि कुर्बानियों, एतमाद और मुश्तरका तारीख से जुड़ा हुआ है। सियासी हवाले से जो गुफ्तगू थी उसका कुछ हिस्सा बयान कर देता हूं, फिर बैनुल अक़वामी मंजरनामे में गजा के मौक़िफ़ के ऊपर आऊंगा। सियासी हवाले से गुफ्तगू में बताया गया कि मामूली तवाज़ुन दिखाई दिया है। वाज़े किया गया कि तमाम सियासी जमातें और क़यादत काबिल एहतराम है, बशर्त यह कि ज़ाती सियासत को पाकिस्तान पे तरजीह न दी जाए। हाँ, आप पाकिस्तान के अंदर खुद को एक आम फर्द के तौर पर ट्रीट करें तो हो सकता है सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाए। रियासती जमात या किसी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर आप खुद को कहें कि रियासती जमात ही सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं है, रियासती फर्द ही मैं हूं, कोई और नहीं है, तो फिर ये पॉइंट स्कोरिंग हो सकती है, ये सियासत नहीं हो सकती। इसी तनाजुर में ये एतराफ़ भी सामने आया कि सियासी क़यादत ने कई मौक़े पर बरवक्त और फैसलाकुन फैसले किए जिनका क्रेडिट जो है वो हुकूमत को मिलना चाहिए, क्योंकि इदारे और मुंतखब क़यादत अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही निज़ाम के सुतून है। मीडिया के किरदार पे बात करते हुए यह नुक्ता खास तौर पे उजागर किया गया कि पॉजिटिव एंगेजमेंट जो है ये अब एक कौमी ज़रूरत बन चुकी है। वहाँ पे सहाफ़ती हलकों के बड़े नाम भी मौजूद थे। उसके अंदर ये बात की गई कि कयास आराई या अधूरी मालूमात जो है या सनसनी खेजी जो है
ये ना सिर्फ रियासती मौक़िफ़ को कमज़ोर करती है बल्कि नौजवानों को भी गलत समत में ले जाती है। इसीलिए मीडिया और डिजिटल क्रिएटर्स को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो सवाल ज़रूर करें मगर हक़ाइक़ की बुनियाद पर करें और किसी की हुब्बुल वतनी को मशकूक बनाने की रिवायत को ख़त्म कर दें। वहाँ से एक जो पैगाम दिया गया है कि आप भी उतने ही मुहब्बे वतन हैं जितने हम हैं और हम भी उतने ही मुहब्बे वतन हैं जितने आप हैं। तो यानी हमें आपके बारे में शकूक व शुबहात ना हो, आपको हमारे बारे में शकूक व शुबहात ना हो। फलस्तीन के मामले पे ब्रीफिंग का लहजा जो था वो गैर मामूली तौर पर मजबूत और वाज़ेह था। साफ तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान कभी भी फलस्तीनी अवाम की उमंगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। गजा में फौरी तरजीह जो है ये खूनरेजी का खात्मा है और यही पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक का मुश्तरका हदफ है जो 8 ममालिक वहां पे बैठे हुए हैं। इस नुक्ते पर खास वजाहत की गई है कि बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा की तामीर नौ और बहाली है, ना कि किसी अस्करी फोर्स की तश्कील या तायुनाती। किसी किस्म की फोर्स के कयाम, उसके मैंडेट या तायुनाती पर ना कोई फैसला हुआ है और ना ही ऐसा कोई फ्रेमवर्क अभी जेरे गौर है। यहां एक आईनी हकीकत भी याद दिलाई गई कि किसी भी किस्म की फौजी तायुनाती का इख्तियार पार्लियामेंट और हुकूमत के पास है, किसी खुफिया फॉरम या गैर मुंतखब इदारे के पास नहीं। इसी तसलसल में एक रेड लाइन वाजे की गई है कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्ला करने के किसी मंसूबे का हिस्सा नहीं बनेगा। वहां पर एक साहिब की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि कुछ वज़रा या वज़राए ममलिकत जो हैं वो ये बारहा कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमास को गैर मुसल्ला करने के लिए वहां पे इकदाम उठाएगा। तो जवाबन उनकी जानिब से इस्तिफसार किया गया कि बताया जाए कि कौन कह रहा है, कहां पर कहा गया। तो जवाब जो था वो मुबहम था। तो हवाला दिया गया कि फलां जगह पे ये बात हुई, लेकिन उसकी तस्दीक ना हो सकी। तो ये फिर ताजी उनकी तरफ से बयान की गई है कि इस पूरे मामले पे किसी दबाव की गुंजाइश नहीं है। ब्रीफिंग में यह फर्क भी खोलकर बयान किया गया है कि बोर्ड ऑफ पीस और किसी मुमकिना इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के मकासद यकसर मुख्तलिफ है। दोनों को गुडमट करना या दानिस्ता तौर पे एक ही चीज बनाकर पेश करना या तो लाइल्मी है या फिर दानिस्ता गुमराह कुन बयानिया है। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद हमेशा कसीरुल जहती अप्रोच रही है और उसी सोच के तहत गजा के मामले पर भी आलमी और इस्लामी ममालिक के साथ मुशावरत की गई। सवाल यह भी उठाया गया कि पार्लियामेंट से मंजूरी क्यों नहीं ली गई। तो उन्होंने कहा जी ISF का हिस्सा बनना है तो पार्लियामेंट से मंजूरी ही होगी, पार्लियामेंट में ही बात की जाएगी। बहुत कुछ लोगों ने इस्तफसार किया कि कैबिनेट जो है वो हुकूमत होती है तो कैबिनेट की इजाजत तो नहीं ली गई। तो ये जवाब दिया गया कि आपको अगर लगता है कि ये एक ही आध दिन का फैसला है तो फिर ये गलत फहमी है, यह ला इल्मी है या फिर दानिस्ता तौर पे एक समत को जाने की कोशिश है। मजमूई तौर पे देखें तो जब बोर्ड ऑफ पीस के कयाम की बात अमल में आई थी तब से ये रवाबित जारी थे। ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता कि एक रात में या 2 दिन पहले पैगाम पहुंचा और साइन करने पहुंच गए। उसके पीछे पूरी रियासत थी, एक खारजा पॉलिसी थी और उसी की बुनियाद पे दूसरे ममालिक से होने वाले रवाबित थे जिसकी बुनियाद पे यह फैसला हुआ। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत से पहले 8 बड़े इस्लामी ममालिक से तफसीली मुशावरत, वो कहते हैं इस बात का सबूत है कि यह फैसला तन्हाई में नहीं बल्कि इज्तमाई हिकमत अमली के तहत किया गया। फिर बैनुल-अक़वामी सियासत में अमरीका के किरदार पर भी हकीकत पसंदाना बात की गई है। वाज़े तौर पे कहा गया है कि अमली तौर पे सिर्फ अमरीका ही इजराइल को रोकने की पोजीशन में है। बहुत सारे लोगों ने बहुत तगोदो कर ली, आलमी सतह पे बड़े बड़े एहतजाज हो गए, लेकिन गजा में खूनरेजी का खात्मा नहीं हुआ। तो गजा में खूनरेजी का खात्मा किसी फौजी कार्रवाई से नहीं बल्कि सियासी अमल और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। और यही वो नुक्ता है जहां पाकिस्तान का मौक़िफ़ अखलाकी नारों से आगे बढ़ के अमली हकीकतों के साथ जुड़ता है। फिर वहां पर खित्ते की सूरत हाल के ऊपर भी बात हुई। खित्ते की सूरत हाल में बात करते हुए चीन के साथ ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम करार दिया गया और यह वाज़े किया कि ये ताल्लुकात बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ मजीद गहरे हो रहे हैं। सवाल यह किया गया था कि चाइना तो वहां पर नहीं गया तो हम वहां पर जाके बैठ गए, तो चाइना को भी साथ होना चाहिए था। तो उसका जवाब ये आया कि जहां पे हम बैठे हों चाइना को हम काबिल कबूल होते हैं और जहां पे चाइना बैठ जाए तो हमें तसल्ली हो जाती है हमारा देरीना दोस्त बैठा हुआ। फिर यह कहा गया कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ अफगानिस्तान के बारे में है वो भी गैर मुबहम रखा गया है। इन दोनों के जो मामलात हैं वो भारत और अफगानिस्तान के गठजोड़ के बायस पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ और रियासत इस हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकती
कश्मीर के मामले पर भी ब्रीफिंग में जज्बात की बजाय रियासती अज़्म झलकता हुआ नजर आया कि वहाँ पे सवाल ये भी उठाया गया कि कश्मीरी अवाम के जो रवैये हैं वो इस वक्त तब्दील हो चुके हैं। तो फिर ये कहा गया कि माजी में हमारे पास जो मालूमात पहुँचती थी वो और तरह की पहुँचती थी। अब AI का दौर है, नित नई मालूमात हैं, हर कोई नए अंदाज में देखता है, तो वो जो कांट छांट करके या फिर गलत मालूमात की जो फरावानी है उससे जो चीज़ें पहुँचती हैं उसमें उस सतह तक पहुँचना जहाँ पे आप ये इवेल्युएट कर सकें कि सूरत हाल किसके हक में है, उसमें थोड़ी सी देर लगती है और वो देर लगेगी। बसूरत दीगर अगर मकबूजा जम्मू कश्मीर के हालात देखे जाएं और आज़ाद कश्मीर के हालात देखे जाएं तो मकबूजा जम्मू कश्मीर वालों से पूछें कि वो आज़ाद कश्मीर को किस नज़र से देखते हैं। और आज़ाद कश्मीर वाले लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीद सकते हैं, जबकि पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी आज़ाद कश्मीर में नहीं ख़रीद सकते। तो इस बारे में भी वहाँ पे वजाहत दी गई और ये कहा गया कि कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, ये महज नारा नहीं है बल्कि कौमी करारदाद है जिससे पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर दाखिली सलामती के ऊपर भी बात हुई। नेशनल एक्शन प्लान को एक मुतफ़िका कौमी दस्तावेज वहां पे करार दिया गया और यह कहा गया कि इस पर तमाम सियासी जमातों ने इतफाक किया था और इस पर भी जोर दिया गया कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए उस पर बिला तफरीक अमल दरामद जरूरी है। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दिन रात कुर्बानियों का जिक्र करते हुए यह कहा गया कि सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस काफी नहीं है, कामयाबी के लिए नीयत का खुलूस होना और तमाम स्टेक होल्डर्स का यकजा होना नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू हुई जिसमें यह कहा गया कि एक मुख्तलिफ और मस्बत तस्वीर है। वहाँ के जो अदादो शुमार हैं वो ये बताए गए कि वहाँ सिक्योरिटी की बेहतरी जो है वो नेशनल एक्शन प्लान, बेहतर तर्ज हुक्मरानी और रोजगार के मौके और इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली और इदारा जाती सलाहियत में इजाफे का नतीजा थी। फिर अफगानिस्तान की जानिब से जारहियत के मौसर जवाब के बाद सरहद पार दहशतगर्दी में भी कमी आई जिसको एक ठोस पेशरफ्त करार दिया गया। मार्का हक के फैसलों के बारे में यह वाजे किया गया कि तमाम फैसले वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत ने किए थे। अफवाज ने अपनी पेशा वराना राय फराहम की थी और उसके बाद सियासतदानों और सिफारतकारों की मौसर सिफारतकारी को भी सराहा कि भारत दुनिया भर के पता नहीं कितने ममालिक में गया और हम कुछ ममालिक में गए लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ मजबूत किया और फिर बाहर की दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ को बाय किया। फिर ख़ास तौर पे यह भी बात की गई कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत के साथ जुड़ा है और जो मौजूदा मंजरनामे में जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के ऊपर फील्ड मार्शल यकीन रखते हैं। और ये पैगाम भी दिया गया कि अगर कोई सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी ब्रीफिंग चाहती है तो वह विफाक से रुजू करे, क्योंकि वहाँ पे एक सवाल किया गया था कि अगर आप ब्रीफिंग हम लोगों को दे रहे हैं, इसमें मुतज़ाद आरा वाले भी लोग मौजूद हैं, माजी में नहीं हुआ करते थे, अब मौजूद हैं, तो फिर अगर उनके ख्यालात या नज़रियात आपसे मुख्तलिफ हैं तो आप उनके साथ बैठ के बात कर लें। तो उन्होंने कहा जी कि विफाक जो है हम उसके अंडर आते हैं तो वो विफाक से रुजू कर लें, विफाक हमें कहे तो हम जाके ब्रीफिंग दे देंगे। एक सवाल और किया गया कि KP हुकूमत के मुतल्लिक ही क्यों आप बातचीत करते हैं, किसी और हुकूमत के मुतल्लिक नहीं करते। उन्होंने वहाँ पे फैक्ट्स कुछ बयान किए कि दहशतगर्दी का ग्राफ देखें कि ये कहाँ पे ज़्यादा है। बलूचिस्तान में ज़्यादा होता था, कम हो चुका है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जितना था उससे बढ़ चुका है। तो जहाँ पे बढ़ेगा हम उनको ही बात करेंगे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि KP की फोर्स जो है वो बड़ी मुस्तैद फोर्स है, बड़े जो जांबाज लोग हैं, लेकिन अगर उनको आप हुक्मनामा ही नहीं देंगे और फोर्स जो है वो किसी की सिक्योरिटी के ऊपर लगाए होंगे और उनको उस जगह तक रसाई नहीं देंगे तो फिर वो जो लूप होल्स हैं जिससे सिक्योरिटी ब्रीच दिखाई देगा तो उस पर तो हमारा बोलना बनता है। अच्छा, मैं ये ब्रीफिंग थी जिसमें तमाम बड़े नाम मौजूद थे, जिसमें हामिद मीर साहब मौजूद थे, आसमा शराजी साहिबा मौजूद थी, मंसूर अली खान साहब मौजूद थे, सदीक जान मौजूद थे और उसके अलावा मखदूम शहाबुद्दीन मौजूद थे, सैयद मुजम्मिल शाह मौजूद थे, मुजम्मिल सोहरवर्दी मौजूद थे, इमरान शफकत साहब मौजूद थे, असदुल्ला खान साहब मौजूद थे, अजमल जामी साहब मौजूद थे और भी बहुत से नाम थे जो वहाँ पर मौजूद थे। कुछ नाम जो हैं वो इस वक्त जो है ज़बान पर नहीं आ रहे, लेकिन ये तमाम लोगों को एक नुक्ता नज़र वाजे किया गया है कि एक बात जो होती है कि ISF में हम शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं और हमारी फ़ौज की 2 डिवीजन्स जो हैं वो वहाँ पे तैनात होंगी, तो वो क्लियर कट ये कहा गया है कि ये सारे इबहाम हैं और ये वो केओस है जो इस वक्त फैलाने की कोशिश की जा रही है और इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। अभी ये पहली बुनियाद है बोर्ड ऑफ पीस, फिर इसके बाद के कई मराइल हैं और आखिर में जाके वो ISF वाला मरहला होगा और उसके लिए भी जो चीज़ें हैं वो बाद में जाके वजह होंगी और उसका फैसला हुकूमत ने और पार्लियामान ने करना है।
अच्छा, अब वापस आते हैं, ये ब्रीफिंग का तो अहवाल आपके सामने रख दिया, वापस आते हैं उस मौजू की तरफ कि पाकिस्तान जो है उसने फैसला क्यों किया और क्यों गया, या आप उस ब्रीफिंग से क्या अखज़ करते हैं। तो मैंने जो अखज़ किया वो मैं आपके सामने रखता हूं। हकीकत यह है कि अगर पाकिस्तान इस अमल से खुद को अलग रखता तो खाली जगह कोई और पुर करता, फिर वही लोग बयानिया तरतीब देते, हल तजवीज़ करते और उसे आलमी इत्तफाक राय के तौर पर पेश कर देते, जबकि उसकी कीमत फलस्तीनी अवाम को चुकाना पड़ती। मौजूदगी का मतलब उन तमाम लोगों की ताईद नहीं है जो तमाम लोग बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा है। मौजूदगी का मतलब असर और रसूख है, दबाव है और कम अज कम नुकसान को रोकने की कोशिश है। यह भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस मंसूबे की मंजूरी हुई थी और उसकी दूसरी शिक का हवाला दिया गया कि इसे किसी गैर रस्मी या यकतरफा इकदाम की बजाय एक कानूनी हैसियत UNSC से मिली है और 13 सिफर की मंजूरी मिली है। यह महज अदद नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि आलमी निजाम अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद इस फ्रेमवर्क को तस्लीम कर रहा है। ऐसे में इस अमल से बाहर रहना खुद को फैसला साजी से बाहर रखने के मुतरादिफ होता। पाकिस्तान की शमूलियत उसी किसी महदूद मगरबी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनाती, बल्कि उसे एशिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर मुश्तमिल एक वसी जोग्राफियाई इत्तेहाद में शामिल करती है। यह नुक्ता इस दावे को भी कमजोर करता है कि बोर्ड ऑफ पीस किसी एक ताकत का मंसूबा है। जहां मुख्तलिफ खित्तों की आवाजें शामिल हैं, वहां मुकम्मल कंट्रोल का तसव्वुर खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। जहां तक बात है $1 अरब के हवाले से, ये $1 अरब का जिक्र जो है, यह रकम रजाकाराना है, ना कोई शर्त है, ना कोई लाजमी तकाजा और ना ही किसी अस्करी किरदार से इसका कोई ताल्लुक है। इसे फौजी शमूलियत या सियासी गुलामी के साथ जोड़ना अभी महज कयास आराई है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद जो कुछ बाकी रह जाता है वो शोर है, कयास है और वो बयानिया है जो हकाइक से ज्यादा खौफ पे खड़ा किया गया। और सियासत में खौफ अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। अगर हम पिछले मंजरनामे को और उस ब्रीफिंग को जहन में रखें जिसका मरकजी नुक्ता ये गजा के हवाले से ही था, तो तस्वीर मजीद वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत जो है ये एक सिफारती सरगर्मी के तौर पर नहीं ले रहा, बल्कि एक सोचा समझा उसूली और दूर रस फैसले के तौर पर ले रहा है। यह फैसला उस आलमी माहौल में किया गया है जहां गजा की जंग ने न सिर्फ इंसानी ज़मीर को झंझोड़ा है, बल्कि आलमी निज़ाम की साख को भी कड़ी आजमाइश में डाला है। ऐसे वक्त में खामोश रहना या खुद को अलग रखना दरअसल फैसला साजी से दस्तबरदार होने के मुतरादिफ होता, और पाकिस्तान ने दानिस्ता तौर पर यह रास्ता इख्तियार नहीं किया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 के मौके पर डिवोर्स में बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर हुई, मगर उस दावत को कबूल करने की बुनियाद किसी शख्सी ताल्लुक या वक्ती मफाद पर नहीं, बल्कि एक वाज़ेह मकसद पर थी। अब अगर यहां पे बैठ के आप कह सकते हैं कि तुर्किया ने फलस्तीन को बेच दिया या सऊदी अरब ने बेच दिया या कतर ने बेच दिया, ये वो नुक्ता है जिसे समझने में दानिस्ता तौर पे इबहाम पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान इस फोरम में इसलिए शरीक नहीं हुआ कि कोई नया तजर्बा करे, बल्कि इसलिए शरीक हुआ है कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात को मजबूत किया जा सके और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फलस्तीन की तामीर नौ को अमली शक्ल दी जा सके। तामीर नौ का तसव्वुर यहां महज ईंट और सीमेंट तक महदूद नहीं है, यह उन घरों की बहाली की बात है जो मलबे में बदल चुके, उन अस्पतालों की दोबारा तामीर की बात है जहां पर मरीजों को सहूलियात फराहम नहीं की गई, जख्मियों के लिए जगह तक मुयस्सर नहीं, उन स्कूलों की बहाली की बात है जहां बच्चों का मुस्तकबिल दफन हो चुका है, और पानी और बिजली के उन निजामों की बहाली की बात है जिनके बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, उसके साथ रोजगार की बहाली है, और सबसे बढ़ के फलस्तीनी अवाम की इज्जत नफ्स की वापसी और पूरे अमल का बुनियादी मकसद है। पाकिस्तान ने इसी जामे तसव्वुर के तहत फारम में शमूलियत इख्तियार की, और यह भी महज इत्तफाक नहीं है कि इस फारम में पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, बहरीन और मराकश जैसे ममालिक मौजूद है। मुस्लिम अक्सरियती दुनिया की यह नुमाइंदगी किसी अलामती तस्वीर के लिए नहीं, बल्कि इस बात की जमानत है कि फ़लस्तीनी हुकूक, फ़लस्तीनी रियासत की हैसियत और हक़ खुदरादियत किसी ज़िमनी बहस में तब्दील ना हो जाए, बल्कि एजेंडे के मरकज़ में रहे। उसके साथ अर्जेंटाइन, हंगरी और अमरीका जैसे ममालिक की मौजूदगी इस फोरम को एक वसी जोग्राफियाई तवाज़ुन फराहम करती है, जहां यकतरफा बयानी मुसल्लत करना आसान नहीं होता। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ यहां वही है जो दहाइयों से, और जिसमें कोई लचक या इबहाम नहीं है, कि 1967 की पहले की सरहदें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो, गजा के अवाम के खिलाफ जारी कब्जे और नस्लकुशी की दो टोक मुखालिफत हो, यही वो मौक़िफ़ है जिसे पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर दोहराता है, और बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत ने ना इसे कमज़ोर किया बल्कि मजबूत किया। इसी तसलसल में हालिया मुलाकात में फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ज़ाती तौर पर शुक्रिया अदा किया गया। यह सिफारती जुमला नहीं था, बल्कि इस बात का इतराफ़ था कि पाकिस्तान ने गजा में अमन की हिमायत, जारी मज़ालिम के खिलाफ मजबूत मौक़िफ़ और फ़लस्तीनी हुकूक की मुस्तकिल वकालत में कोई कमी नहीं आने दी। यह मौका पाकिस्तान के लिए एक और ज़ाविये से भी अहम है। तकरीब के दौरान
अमरीकी सदर के साथ भी खुशगवार तबादला ख्याल हुआ। अब ये इस बात की अलामत है कि इख्तलाफात के बावजूद बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं। और फिर इसी मंजरनामे में अमरीकी सदर की जानिब से आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बारे में तारीफी इशारा भी महज एक जुमला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की क़यादत और उसके इदारों और आलमी वक़ार के एतराफ़ की एक झलक है। आलमी सियासत में ऐसे इशारे अक्सर खामोश मगर मानी खेज पैगामात होते हैं। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसी टेबल के ऊपर पाकिस्तान बैठा होगा जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू बैठा होगा। एक तरफ वजीर आजम होंगे, दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू होगा। हम तो इजराइल को तस्लीम ही नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर सवाल ये है कि जो यूएनओ का फोरम है वहां पर भी इजराइल मौजूद है, हम बैठे होते हैं। जो फीफा का फोरम है वहां पर भी इजराइल मौजूद होता है, हम बैठे होते हैं। तो ओलंपिक्स का फोरम इजराइल मौजूद होता है, हम वहां पर मौजूद है, हमने विड्रॉ नहीं किया। बात यह है कि सिफारती ताल्लुकात हमारे नहीं है, लेकिन हम जिसकी हिमायत के लिए जा रहे हैं हमने उसकी बात तो करनी है। हमें कम से कम यह तो हो कि हम जिसकी हिमायत में बैठे हुए थे उसकी आवाज जो है वो खुद नहीं पहुंचा सका, उसकी आवाज हमने पहुंचाई। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।